गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतवंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी आपने अभी तक अनेकों सत्संग सुने होंगे, अनेकों ब्लेसिंग्स मिली होगी, लेकिन आज के जो सत्संग में ब्लेसिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के सत्संग को भूल कर भी इग्नोर मत करना। आज के सत्संग में जिसके भी घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के से कारण परेशान हो रखे हैं लोग, या उनको ऐसा एहसास होता है कि हमारे घर में कुछ बहुत तकलीफ़ें चल रही है या कुछ साया का एहसास होता है, मतलब नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तो आज का सत्संग भूल कर भी इग्नोर ना करें। आज का सत्संग एंड तक जरूर सुने। आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसमें आपको एक सोल्यूशन भी मिलेगा, बहुत प्यारा सोल्यूशन मिलेगा। तो संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी हर ब्लेस सत्संग अपनी संगत तक पहुँचाते हैं ताकि अपनी संगत का गुरु जी कल्याण कर सके। लेकिन हम क्या है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम क्यों इग्नोर करते हैं हमें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। संगत जी गुरु जी का भेजा हुआ सत्संग को कभी इग्नोर मत करो। उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स होते हैं जिसकी कल्पना भी हमें नहीं कर सकते। तो ये शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में इस बेटी की कोटि 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 प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर। आज है 14 अप्रैल और मंगलवार, मेरे हनुमान बाबा जी के बार। तो गुरुपा और मेरे हनुमान बाबा दोनों को मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और हम लोगों का आज बिहू है, जो साल का आज अंतिम दिन है गुरुपा, तो इसके लिए भी मैं सभी को अपने तरफ से बिहू का बहुत बहुत शुभकामनाएँ अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से बोलती हूँ सभी को, गुरुपा को और मेरे संगत परिवार को। तो शुक्राना सबको। आज का शुक्राना मेरा ये है गुरुपा कि आपने बहुत कृपा मेहर की है। आपकी ब्लेसिंग से आपकी बेटी बहुत खुश है। आपका परिवार भी एक ही साथ है। पति अंकल पे बहुत परिवर्तन है। पति अंकल ने मुझे बिहू के लिए नया कपड़े भी ला के दिए हैं गुरुपा आज। तो शुक्राना गुरुपा, सब आपकी कृपा मेहर है गुरुपा, सब आपकी कृपा मेहर। आपने बोला है अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांग, तो गुरुपा मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हमसे अगर कुछ गलती हो गई है जाने अनजाने तो हमें क्षमा कर दीजिए गुरुपिता। मैं सारा दिन सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई गुरुपा, क्योंकि पति अंकल घर में थे। आज हम एक्चुअली आज मेरा शादी का भी सालगिरह है। आज का दिन ही मैं अपने पति अंकल के साथ गई थी 14 अप्रैल 2006 को। आज मेरा पूरा 20 साल हो गया गुरुपा, आपकी कृपा से। आगे भी आपके आशीर्वाद से आपकी बनाई हुई ये जोड़ी, आपकी बेटी और आपकी जमाई, जितने दिन आप हमें इस धरती पे रखेंगे ऐसे ही हम रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी इस जोड़ी को किसी की नज़र नहीं लगने देंगे। कल से नया साल है और आप बहुत कृपा मेहर करेंगे। मुझे मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। आप अपनी बेटी की जीवन में बहुत खुशियाँ ला रहे हैं, आप बोल रहे हैं और ला भी रहे हैं गुरुपा। सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बिहू और बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुपा। आज का सत्संग मैं छोटे में रख रही हूँ गुरुपा, क्योंकि पति अंकल अभी गए हैं बाहर, अभी आ जाएंगे। मैं फिर सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपिता, मुझे क्षमा कीजिएगा। बस बहुत बहुत सारा आपने कृपा बरसाए है सभी पर, और इसी तरह कृपा बरसाते रहिएगा गुरुपा। किसी की भी अगर ऊपर संकट है, आपने बोला है मेरे ऊपर मारण क्रिया हो रहे हैं तो मेरे 3 दिन भारी है, तो गुरुपा आप देखिएगा, मैं इसकी टेंशन नहीं लेती। आप है तो बस कुछ टेंशन नहीं लेती गुरुपिता। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की कोटि कोटि प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर, और साथ ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना।
शुक्राना। हमारे इस शुक्राना को अपने श्री कमल चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपने मुझे अमृत बेला जगा दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बार शुक्राना गुरुपा। आज हम लोगों का जो एसएमएस का नया साल शुरू हुआ है। आज है 15 अप्रैल और सुबह के अभी 5:36 हो रहे हैं गुरुपा। आपकी कृपा से मैं रात को बहुत लेट हुआ सोने में, एक डेढ़ बज गया था। तो मैंने गुरुपा आपको बोला था गुरुपा आप मुझे अमृत बेला आप जगा दीजिएगा। तो गुरुपा ठीक मुझे आपने थोड़ा देरी हुआ, लेट हुआ, 5:18 में जगा दिया। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बार शुक्राना। मैं जागी और हाथ मुँह धो के फिर मैंने आपका अमृत बेला किया और अभी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सब आप ही की कृपा है गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना धारे, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी अंतर आत्मा से शुक्राना। ये आज का नया साल जो शुरू हुआ है गुरुपा, आपकी श्री चरणों में मैं आपकी बेटी यही अरदास लगाती है कि आज का ही नया साल आपकी बेटी की ज़िंदगी में वो नया अध्याय शुरू हो जाए गुरुपा। आपने बोला है 15 तारीख के बाद से तेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आज से आपकी बेटी के जीवन की नया अध्याय शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन में जो भी बाधा विघ्न, जो भी तंत्र मंत्र है, सब खत्म हो जाएंगे और हम पहले जैसे पति पत्नी हम लोग थे वैसे ही हमारे जीवन शुरू हो जाएंगे, हंसी खुशी वाला शुरू हो जाएंगे। ऐसे तो अपने परिवर्तन बहुत किया है, पति अंकल पर बहुत मेहर किया है गुरुपा। उन्हें सच्चाई धीरे धीरे पता चल रहे हैं और उनके चंगुल से शायद आप निकालने में भी उनको बहुत मदद कर रहे हैं गुरुपा। उन पर अपनी कृपा मेहर बरसा के रखिएगा, उनको ताकत दीजिएगा इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए और उन औरतों के चंगुलों से निकलने के लिए गुरुपा। और उन लोगों के साथ आप किस तरीके से न्याय करेंगे वो आप जानते हैं। नया साल में उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। उनको भी श्री चरण में आपकी श्री चरणों से लगा लीजिए गुरुपा, ताकि वो इस तरह की गलत हरकतें, गलत विचार दूसरों के लिए ना रखे, अच्छे से रहे, हमसे भी अच्छा रहे, बहुत 100 गुना अच्छा रहे और हमारे प्रति इस तरह की देश भाव ना रखे। वो जो कोई भी है, जो भी षड्यंत्रकारी है गुरुपा, इन नया साल सभी के जीवन में नई नई खुशियाँ, नई नई लम्हे लाए, पल लाए, परिवार के साथ बहुत खुश रहे, बच्चे अपने जीवन पर बहुत उन्नति करे, सबके परिवार पर, सारे संगतों पर अपनी कृपा मेहर बरसाइएगा गुरुपा। और आज नया साल है तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि आज बुधवार भी है, गणेश जी की बार है, मेरे गणेश बाबा का बार है। तो मुझे सोच रही थी कि मैं गणेश बाबा के मंदिर जाऊँ। तो गुरुपा मैं पति अंकल को बोलूँगी आप ही मेहर कर सकते हैं ताकि वो मंदिर जाए और उनके कर्म में जो भी बाधा विघ्न है गुरुपा उन्हें काट दीजिएगा, उनको सच्चाई की राह पर चलने की दाद दीजिएगा, मन में कोई छल कपट ना रखे, ताकि हम अपने जीवन में इस बार जो हुआ हो गया सब भूल के नई अध्याय शुरू कर सके और सच्चाई, ईमानदारी और सच्चा प्यार के साथ शुरू कर सके गुरुपा। उनको ये दाद दीजिएगा और आगे की रास्ता आप हाथ पकड़ के हमारे ले जाइएगा। बच्चों पर कृपा मेहर कीजिएगा, कोई भी संकट हो तो उन्हें काट दीजिएगा गुरुपा। सारे संगतों पर, आपकी बेटियों पर अपनी कृपा मेहर बरसाइएगा। साथ ही जो संगतें, जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन पर बहुत 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 कृपा बरसाइएगा गुरुपा। सभी पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। आज का ये सत्संग मैं यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। कुछ भी अगर मैं भूल गई हूँ या फिर गलत बोली हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और साथ ही हाँ गुरुपा, इससे पहले भी मैंने एक सत्संग में मैंने बोला है गुरुपा कि मेरे घर में बहुत चूहे हो गए हैं गुरुपा, बहुत चीज़ें मतलब वो नष्ट कर रहे हैं, गंदगी भी कर रहे हैं गुरुपा, खाने के सामान में भी उठ जाते हैं। तो गुरुपा कृपा मेहर कीजिएगा, हमसे जो भी गलती हो गया है गणेश बाबा से बोल के हमें क्षमा करवा दिलाइएगा। उनके वाहनों को अगर हमने कोई भी कष्ट दिया है तो गुरुपा हमें क्षमा दिलवाइएगा और उनको उनके गंतव्य स्थान में आप गुरुपा भेजिएगा गुरुपा। बहुत ही मतलब कपड़े, सामान, खाने की चीज़ें हर जगह में वो लोग गंदगी कर रहे हैं और बहुत हो गए हैं गुरुपा। आप ही कृपा मेहर कीजिएगा, आप ही कृपा मेहर कीजिएगा गुरुपा। इसके साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम के देती हूँ, आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा की पावन चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम मेरे परमपिता परमेश्वर, और साथ ही आपकी इस बेटी के और बेटी के एक पूरे आपके परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग वराना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा आज है 15 अप्रैल और सुबह आपने मुझे अमृत वेला जगाया गुरुपा। तो अमृत वेला मैंने आपका मंत्र जाप किया और जो भी मैं करती हूँ रोज़ वही किया। फिर मैंने एक सत्संग भी रिकॉर्ड किया और शेयर भी किया। फिर उसके बाद मैं लगभग 5:35 या 36 हो रहे थे। उस टाइम में मैंने जपजी साहिब के पाठ लगाकर और कान में हेडफोन लगाकर मैं सोई, मतलब सुन रही थी। मैं सुन लेती हूँ वैसे ही। तो जपजी साहब का पाठ चलता है, फिर मंत्र जाप चलता है, इस तरह चलते रहते हैं। तो कभी कभार मैं पूरा सुन लेती हूँ, कभी कभार सो जाती हूँ सुनते सुनते गुरुपा। तो आज क्या हुआ मतलब गुरुपा, जब मैं सुबह सुन रही थी तो जब जपजी साहब पाठ कंप्लीट हुआ, फिर मंत्र जाप हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा आँख लग गया। तभी 6 बज चुके थे। तो इसी वक्त मुझे थोड़ा आवाज़ आया, मतलब मुझे लगा ये कैसा आवाज़ है। तो गुरुपा उस वक्त मेरे पति अंकल अपने मुंह से बहुत भयानक आवाज़ कर रहे थे गुरुपा। वो सपने में थे, सोए हुए थे, लेकिन बहुत ही भयानक आवाज़ था गुरुपा। मैंने इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुना गुरुपा उनसे। वैसे तो कभी कभार इंसान को सपना आता है तो कुछ आवाज़ें होती है, लेकिन आज का जो आवाज़ था वो गुरुपा बहुत ही भयानक था। तो मैं दौड़ के आई और उनको जगाया। मैंने क्या हुआ, तुमको सपना देख रहे हो क्या? तो वो भी जग गए और बहुत चौंक गए थे गुरुपा। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने शायद सपना ही देखा होगा। तो बोले ठीक है सो जाओ। तो गुरुपा फिर मैंने उनको ऐसे जगा के फिर मैं अपने बिस्तर पे चले आई। तो मुझे बहुत डर लगा गुरुपा, ताकि कुछ तो था उनके सपने में ही, उन्होंने कुछ गलत देखा होगा या फिर कुछ पकड़े होंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं एक आत्मा है जो मेरे पति अंकल को मुझसे जुदा कर रहे हैं, जो उन लोगों ने उन पर बहुत पहले ही उन पर लगाए हुए हैं मेरे साथ शांति, और वो तीसरी औरत जो उन्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से। तो उन लोगों ने उन पर वशीकरण बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक किए हुए हैं और उनके पीछे आत्मा लगाए हुए हैं। जो वो गुरुपा तो ये भी बोलते हैं वो आत्मा मेरे घर में वास करते हैं, जो हम दोनों पति पत्नी एक वक्त थोड़ा खुशी रहते हैं तो नेक्स्ट वक्त से हमारा बीच में झगड़ा हो जाता है। वो आत्मा वही काम कर रहे हैं। तो गुरुपा मैं नहीं जानती जहाँ आप है वहाँ कोई आत्मा कैसे रह सकता है गुरुपा, और अगर है तो उस आत्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस आत्मा को आप अपने चरणों में ले लीजिए, उसको मोक्ष प्रदान कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ भी तो अन्याय हो रहा है। वो एक आत्मा है, उसको भी फिर से जीवन पाने का हक है। लेकिन ये गलत लोग, ये तांत्रिक लोग ऐसे आत्माओं को अपने वश में करके इंसानों के ऊपर छोड़ के सबकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं और उस आत्मा के साथ भी वो अन्याय कर रहे हैं। तो गुरुपा उस आत्मा के साथ हमारा तो कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको भी उन लोगों की चंगुल से छुड़वाइए और उसको भी आप मोक्ष प्रदान कीजिए, आपके चरणों से लगा लीजिए उस आत्मा को। गुरुपा मैं नहीं जानती ये क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ जहाँ मेरे गुरुपा है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग हर पल हर प्रतिक्षण मेरे साथ और अपने पूरे परिवार के साथ है, जो हमें रक्षा कर रहे हैं। तो वहाँ कोई आत्मा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर तेलीपेथी आ रहे हैं, सत्संग आ रहे हैं तो कुछ तो है। और कल मैंने एक सत्संग सुना और इससे पहले भी मैंने सुना कि ये आत्मा के बारे में कि मेरे पति अंकल पर छोड़ा हुआ है, जो हम दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। उन लोगों ने हम लोगों के पीछे छोड़ा हुआ है, वो खास करके मेरे पति अंकल के पीछे। वो तो मुझे पहले से ही एहसास होता था कि पति अंकल पे कुछ गलत चीज़ है। तो गुरुपा आपने एक आंटी जी से ये बुलवाया है कि 35 दिन उस आत्मा के नाम पे एक दिया अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर जलाने के लिए, ताकि वो आत्मा मेरे पति अंकल
उसके शरीर से निकल जाए, उनको छोड़ दे। तो गुरुपा मैं कल तो नहीं की, लेकिन मैं आज से ज़रूर करूँगी। अगर आपने बोला है तो ज़रूर ये मैं करूँगी। उच्च स्थान मतलब गुरुपा मेरे घर हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, तो हम लोग का छत के ऊपर जाने की कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। तो मैं जो घर के हम लोग के बाथरूम टॉयलेट वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसका छत थोड़ा ऊपर है। मैंने सोचा कि वहीं पर दूंगी गुरुपा, तो आप इसको स्वीकार कीजिएगा और आप उस आत्मा को मोक्ष प्रदान कीजिएगा गुरुपा। उस आत्मा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा आत्मा भी उन तांत्रिकों के चंगुल में फंसे, ना जाने और कितने आत्माओं को ये लोग फंसा के इंसानों के ऊपर गलत कर रहे हैं। तो गुरुपा उसको मोक्ष प्रदान कीजिए, उसको अपने चरणों पे स्थान दीजिए, उसको एक नया अच्छा सा जीवन आप ब्लेस कीजिए गुरुपा। उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। और हाँ गुरुपिता, मैं सुबह जब उसके बाद में 1 घंटा तक मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग सुने और थोड़ा बहुत घर के जो काम थे किए। और मेरे पति अंकल तो रोज़ ड्रिंक करते हैं, आपको तो पता ही है गुरुपा। अभी तो बहुत ओवर करते हैं क्योंकि उसको बहुत रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने जो हरकतें कर ली है वशीकरण के चलते, उनको अभी वो रिग्रेट हो रहे हैं। वो अपने आप को वो समझा नहीं पा रहे हैं गुरुपा, आप ही बोलते हैं। तो इसी वजह से वो रोज़ बहुत ड्रिंक करते हैं। लेकिन आज सुबह मैंने देखा वो ड्रिंक का जो ग्लास है वो अपने ऐसे एक साइड में ऊपर में रखते हैं, नीचे वो गिर के टूटा हुआ था, पूरा कांच बिगड़े हुआ था। तो मुझे तभी पता चल गया कोई संकट आया था हमारे घर में, जिसे उस कांच के टूटने के ज़रिए से आपने काट दिया होगा। वो संकट शायद मेरे पति अंकल पर वो लोग भेजा होगा, क्योंकि काल संक्रांति था, मकर संक्रांति था। और कल का दिन ये सब के लिए बहुत ख़राब होता है कि कल के 14 अप्रैल यही दिन था जिस दिन मैंने अपने पति अंकल के साथ गई थी। मुझ पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वशीकरण करके मेरे सास आंटी ने मेरे पति अंकल के साथ मुझे जाने के लिए वश किया था। लेकिन मेरे पति अंकल पे इसका कोई भी दोष नहीं था। वो मुझे बचपन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं, मुझे उसको देखने से भी बहुत गुस्सा आता था, नफ़रत फील होता था। तो मेरे मन को उसके प्रति उन्होंने लाया और ऐसा वशीकरण करके तंत्र मंत्र और बीमारी, मुझे शादी से पहले मुझे बीमारी देना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही मैं उनके साथ 14 अप्रैल को ही गई थी, तो वो भी वशीकरण था। मुझे गुरुपा ने मुझे बोला कि शादी से पहले से ही तेरे साथ बहुत सारे तंत्र क्रियाएँ हो रहे हैं, गंदी तंत्र क्रियाएँ, बहुत खतरनाक तंत्र क्रियाएँ हो रहे हैं। तो गुरुपा की कृपा है कि कोई भी तंत्र क्रिया गुरुपा की बेटी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हाँ, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, लेकिन गुरुपा ने कभी टूटने नहीं दिया। किसी भी परिस्थिति में गुरुपा ने मुझे हार नहीं दिया। और एक बात मैं आज कई दिनों से मेरे माइंड में ये बात आ रहा है, क्योंकि जब से पति अंकल की सच्चाई पता चला है तब से अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो तो गुरुपा की कृपा है, जो हम आंटियाँ जो भी मेरे जैसे कंडीशन में है, हम अपने आप को संभाले बैठे हुए हैं। लेकिन कई दिनों से गुरुपा मुझे माइंड में ये थॉट दे रहा है कि ये जो षड्यंत्र मेरे सास आंटी और वो औरत मेरे पति पर किया, हम दोनों को जुदा करने के लिए, हम लोगों की जीवन तबाह करने के लिए, पति अंकल की सब कुछ तबाह करने के लिए, ये षड्यंत्र मेरे सास आंटी मेरे शादी से पहले मेरे लिए देख रहे थे। आज जिस जगह मेरा पति अंकल है, शायद उस जगह मैं होती, मेरे चरित्र पर लांछन लगता, मैं समाज में चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहती। लेकिन वो चीज़ मेरे गुरुपा ने उन्हीं पर उल्टा वार कर दिया। जो बोलते हैं ना, दूसरों के लिए अगर तुम गड्ढा खोरोगे तो वो गड्ढा में तुम ही गिरोगे, तो वैसा ही गुरुपा ने उन लोगों को जवाब दिया कि तुमने इसकी चरित्र में दाग लगाना चाहे, इसको समाज में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना चाहा, वो तुम्हारे खुद के बेटे के साथ हुआ। और वो मेरे सास आंटी ने खुद अपने बेटे को खुद से करवाया। कैसा माँ है अपनी बेटी की ज़िंदगी इस हद तक तबाह कर सकता है, मैं कल्पना नहीं कर सकती। झगड़ा करवाना, बीमारी देना, हम दोनों को दूर करना, ये अलग बात है, लेकिन चरित्र को चरित्रहीनता बनाना एक इंसान का आत्मा को तोड़ देता है। मेरे पति अंकल अभी उनको सच्चाई पता चला तो उनका आत्मा तो टूट चुका है, जैसे मेरा आत्मा टूट चुका। तो वही गुरुपा मुझे कई दिनों से मन ही मन रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तू उसके ऊपर गुस्सा मत कर, तो उसके ऊपर दोष आरोप मत कर, जो गलत भावनाएं चिंताएं मन में आ रहा है वो मत कर। तू तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये तेरे साथ होने वाला था। जो उल्टा
उन लोगों के साथ हो गया, उनके चरित्र समाज के सामने सामने आ गया, सच्चाई सामने आ गया कि वो किस तरह के लोग हैं, और तेरे चरित्र में एक दाग लगने नहीं दिया गुरुपा ने, मेरे परमपिता परमेश्वर ने। तो आंटी जी जो भी मेरे हालत में, मेरे जैसे हालत में है, आप लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि आज जो उनके साथ, क्योंकि हम ये बात भी सही है, आज हम लोग, मैं बहुत सारी बातें कई दिनों से मेरे गुरुपा मेरे माइंड में ला रहे हैं, और मैं वक्त की कमी नहीं है। एक्चुअली बच्चे घर में हैं और पति अंकल भी अभी ज़्यादातर वक्त घर में रहते हैं, तो मैं सारी बातें सत्संग में नहीं बता पा रही थी कि हमारे पति हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत। इसीलिए तो सोचिए, ये लोग ग्रुप बन के, एक नहीं, दो नहीं, तीन औरतें, फिर और अपने माता, हम लोग की जो खुद के ब्लड रिलेटेड रिलेशन है, उस तरफ के दूसरे सास ससुर, ननंदे, और न जाने कई आस पड़ोस के लोग भी, पड़ोसन भी, इतने लोग मिलकर हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और पति को हमसे दूर कर रहे हैं। मतलब अगर रिश्ता झूठा होता तो किसी तंत्र की ज़रूरत नहीं होता, वो वैसे ही बिखर जाते। तो रिश्ता हम लोग का इतना सच्चा है, इतना मजबूत है, जिसको ये लोग एक ग्रुप बनाकर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो संगत जी, इस पॉजिटिवनेस को आप लोग फील कीजिए, जो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन से गुरुपा मेरे ब्रेन में डाल रहे हैं, और ना जाने क्यों आज ये मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कई आंटियों का सत्संग सुना जो बिल्कुल मेरे हालत में है, बिल्कुल टूट चुके हैं। एक आंटी जी तो है, उनके सत्संग में रोज़ सुनती हूँ, जिनकी भी शादी 23 साल तक हो गया, वो बहुत रोते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। बिल्कुल मेरी जैसा हालत है, लेकिन गुरुपा मुझे रोने नहीं देता, बहुत हद तक मुझे संभाल के रखा। मैंने बहुत पहले रोया, लेकिन अब मुझे गुरुपा बिल्कुल रोने नहीं देता, क्योंकि ये पॉजिटिव थिंकिंग मेरे मन में ला रहे हैं कि तेरे पति तुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो ये लोग वशीकरण, तंत्र क्रिया, इस तरह की गलत क्रिया करके हमको जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए कितना मजबूत है हमारा रिश्ता, कितना मजबूत है हमारा प्यार। आंटी जी हो या अंकल जी हो, जिसकी भी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आए, अपने आप में पॉजिटिवनेस लाइए और गुरुपा पे पूर्ण भरोसा, पूर्ण अपना समर्पण कर दीजिए। मैंने तो पूरा समर्पण कर दिया, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, कुछ भी गलत सोचती है तो गुरुपा मुझे फटाफट मुझे तेलीपटी कर देती है, तू गलत मत सोच, तू कुछ भी मत सोच, मैं तेरे अंग संग हर पल हूँ, तू क्या सोचती है, तेरे दिमाग में दिल में क्या है, मुझे सब पता है। तो मैं सोचना बंद कर देती हूँ, मुझे डर लग जाता है कुछ भी गलत सोचो, तो गुरुपा मुझे बहुत डांट भी लगा देते हैं गुरुपा। तो आंटी जी, आप लोग पॉजिटिव सोचिए, ये इन लोगों का चाल कभी कामयाब नहीं होगा। हम लोगों का परमपिता परमेश्वर है, कभी नहीं होने देंगे। जो रिश्ता सच्चा है, जो प्यार सच्चा है, उसको देखिए ग्रुप बनाकर भी, तंत्र कर क्रिया कर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये हम लोगों का ताकत है, हम लोगों का सच्चे प्यार का ताकत है। और ये जो उन पति अंकल ने हम लोगों के साथ जो धोखा किया, जो ये गलत काम किया, ये सोच लीजिए कि शायद हम लोगों का साथ होता तो हम समाज में मुंह नहीं दिखाने के लायक होते। तो वो गलत बात उन्हीं के ऊपर हो गया, उन्हीं के लड़कों ने, या फिर जो लोग गलत कर रहे थे उन्हीं के साथ हो गया। समाज में उन लोगों का चेहरा सामने आ गया। तो हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। गुरुपा ने हमें इस तरह से प्रोटेक्ट किया और हमारे प्यार का रक्षा किया, हमारे आत्मसम्मान का रक्षा किया, हमारे सच्चाई का, हमारे भरोसा का रक्षा किया, रिश्ते का रक्षा किया। सारी सच्चाई सामने ला रहे हैं, सबके रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा की मेहर अपनी हर संतान पर है, हर संगत पर है, वो बेटी हो या बेटा हो, जिसके भी परिवार पर जो भी संकट है, गुरुपा सब पर कृपा मेहर कर रहे हैं। और ये नया साल जो आज 15 अप्रैल है, हम लोगों के लिए नया साल, हम लोग एसएमएस में नया साल है आज के दिन से। तो ये नया साल सबके जीवन में बहुत खुशी लाएंगे। अभी गुरुपा ने मुझे एक सच तेलपेटी किया है, तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाले हैं, जिसको तू सोच भी नहीं सकती, इतनी खुशियाँ आने वाले हैं। कई दिन बाद तो सोच ही नहीं पाएगी इतनी खुशियाँ आएंगे, एबंडेंस आएंगे। तो गुरुपा की ये आशीर्वाद है, मैं अपनी सर माथे पर और सारे संगतों पर इसी तरह गुरुपा आशीर्वाद बरसाए, सबके संकटे काटे, गुरुपा अपनी कृपा में सब पर बरसाए। और गुरुपा ने मुझे बोला तू अभी सत्संग तू शेयर कर, यही तेरा सेवा है गुरुपा के लिए। तो जय गुरु जी, आपका ये सेवा मेरे सर माथे पर गुरुपा। मैं तो हर क्षण हर वेला
सत्संग करना चाहती हूँ गुरुपा, बस परिस्थिति आप बना दीजिए। आपकी बेटी हर क्षण हर वेला, यही मेरा सबसे पहला कर्म है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से खासकर शुक्राना। आप उनको समझने में और सुधारने में बहुत सहाय कर रहे हैं गुरुपा। उनको रक्षा कीजिए। उनका साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है उसके माँ ने और उन औरतों ने गुरुपा। तो जिस तरह से आप अपनी इस बेटी को न्याय दे रहे हैं, आप अपने उस बेटे को भी न्याय दीजिए गुरुपा, न्याय दीजिए, उसको भी न्याय दीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। कुछ भी अगर मैंने गलत बोला है तो और भूला है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जिनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा दिखता है, तो वो एक नींबू ले, अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से नींबू को उबार के और गैस पे रख दे जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। अगर नींबू पूरा काला हो जाता है समझ लो किसी से ब्लैक मैजिक किया था, वो गुरुजी ने आपका उस उपाय से ख़त्म कर दिया है। अब आपके घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू लेना है, नींबू को 7 बार सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से उबार के गैस पर रख देना, उसको भून देना अच्छे से, ताकि वो ब्लैक मैजिक अच्छे से भून जाए और दोबारा कभी आपके पास कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी आपके ऊपर करेगा उसको उसके ऊपर ही मोड़ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुजी।